मैंने लाल कलर की लिप ग्लॉस और मस्कारा लगा लिया, बालों में थोड़ा हेयर स्प्रे कर लिया और उन्हें खुले छोड़ दिए, जो कि मुझे बेहद पसंद था। अपने कपड़ों में मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। कार लेकर अपने दोस्त के घर के सामने खड़े होकर मैंने उसे कॉल किया। मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हूँ अग्नि। करीब 5 मिनट के बाद दौड़ते हुए वो कार के पास आई। आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। आज क्लब में तुम रंग जमा दोगी। कोई भी मर्द तुमसे अपनी आंखें नहीं हटा पाएगा। कहती हुई अग्नि आंख मारी। मैं अपनी आंख घुमाते हुए हल्का सा हंसी, कहा चुप हो जाओ। क्लब में पहुंचकर मैं और अग्नि ने ड्रिंक पिया। उसके बाद सीधे डांस फ्लोर में चले आए और दोनों आपस में डांस करने लगे। हमें एक दूसरे की कमर और कंधे को पकड़कर नाच रहे थे। हम दोनों ने कुछ कपल डांस भी किया जो काफी मजेदार थे, जबकि अग्नि अपना सिग्नेचर मंकी डांस कर रही थी। हम दोनों काफी जुनूनी तरीके से नाच रहे थे कि तभी मैंने महसूस किया दो मजबूत बाहों ने मेरे कमर को पकड़कर मुझे अपने करीब खींचा। मैं बिदक उठी और जो अगली चीज मैं जानती हूँ, उस इंसान ने अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मैं बिल्कुल भौंचक्का रह गई और मेरे दिल की धड़कनें उनके होठों के स्पर्श से बहुत ज्यादा बढ़ गई। इतना उष्म, गीला और मीठा था जैसे कि कोई नशा हो। वह दो बाजू मुझे काफी जोर के साथ और करीब खींचा। आश्चर्य से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी खुशबू, उसका स्पर्श, उसका स्वाद, सब मिलाकर मैं भूल चुकी थी मैं कहाँ हूँ। उसके होंठ मेरे मुंह के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांग रहे थे, जो कि मैं नहीं दी। वह शख्स मेरे निचले होंठों को काटा और मैं कराही, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा मुंह खुल गया। ठीक वही समय था जब उसने जीभ को मौका मिला मेरे मुंह के अंदर खोज करने का। मैं पूरे तरीके से सदमे में थी और कोई रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे हाथ काफी अच्छी तरीके से उसके चौड़े कंधे के ऊपर रखे हुए थे। मुझे कोई अनुमान नहीं कब मेरे हाथ वहां पहुंच गए थे। मैं यह नहीं कहूंगी कि यह किस जुनूनी था, लेकिन वह काफी रूखा और लालच से भरा हुआ था। मैं खुद को उस किस में खोया हुआ पाया। वह शख्स मुझे अपने और करीब खींचने की कोशिश की, जिससे मैं होश में वापस आई और ठीक उसी समय मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उसे पीछे धक्का दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, यह कौन है और मुझे इस तरीके से क्यों चूम रहा है, वह थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन अपना बैलेंस वापस पा लिया। सही तरीके से खड़ा हो गया। ठीक उस वक्त मुझे मौका मिला उसके चेहरे को देखने का। हे भगवान, यह कितना हैंडसम है। 1 मिनट में इससे पहले कहीं देखा है। याद आया, यह सेन एडम्स है, एडम्स एंटरप्राइजेस का सीईओ। पर आखिर वह मुझे क्यों चूम रहा है? क्या इससे कुछ गलतफहमी हो गई है और मुझे कोई और लड़की समझ रहा है? मेरे आसपास के लोग अभी डांस कर रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे, बस मेरी सहेली अग्नि को छोड़कर। उसके चेहरे में भी उसी तरीके का सदमा था जैसे कि मेरे चेहरे पर था। सदमे से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मिस्टर एडम्स अपने मन ही मन कुछ बड़बड़ाए। इससे पहले कि मेरे करीब आते, वह सचमुच बहुत ज्यादा गुस्से में था और मुझे मौत की दृष्टि से देखने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे धक्का देने की? कि तुम क्या सोचती हो? कौन हो तुम? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उसने अपने दांत दबाते हुए पूछा। यह क्या नाटक है? पहले तो इसने मेरी पहली किस चुरा ली और अब उसने मेरा सवाल भी चुरा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, वो भी मेरे इजाजत के बिना? और तुम्हें इस तरीके से मुझसे बात करने का अधिकार किसने दिया? मैं भी ठीक वैसे ही गुस्सा होकर उससे बहुत सवाल पूछी। वह मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? इस वक्त मुझे माफी मांगो, मैं चुनौती दी। तुमसे माफी मांगू? क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे अभी बात कर रही हो? कहकर वह शैतान की तरह हंसने लगा। मैं उससे अभी से ही नफरत करने लगी हूँ। यह कितना दुष्ट है। मुझे पता है तुम कौन हो, इसलिए अपनी बकवास बंद करूं। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? और इसी वक्त माफी मांगो। मैंने दोबारा से उसे चुनौती दी। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम किसके साथ उलझ रही हो। तुम एक गंदी चूहिया। उसने अपने एक एक शब्द में जहर उगला, जिससे मैं थोड़ी सी डर गई और उसकी नजदीकी से घबराहट और ज्यादा बढ़ने लगी। मिस्टर एडम्स, क्या आपके अंदर थोड़ी भी सच्चाई नहीं है? आप ऐसे ही हर एक लड़की को नहीं चूम सकते, खासकर अनजान लड़की को। आपने इसकी पहली किस चुराने की हिम्मत कैसे की? इस बार अग्नि ने उसे नम्र तरीके से कहा। मुझे किसी लड़की को चूमने का शौक नहीं है, खासकर तुम्हारी यह घटिया दोस्त को। वह एक घटिया कूड़ेदान है जिसमें लिखा हुआ है यूज मी। हे घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैंने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की जब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसको मोड़ा और मुझे पीछे घुमा दिया। अब मेरी पीठ उसके मजबूत सीने के साथ टकराई। अग्नि मुझे उसके गिरफ्त से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। चूहिया कहीं की,
तुम एक गंदी औरत हो, सुन लिया मुझे, एक गंदी औरत हो। मेरे कान में फुसफुसाया। मेरे दोनों हाथों को अभी पकड़ा हुआ था और मैं संभाल नहीं सकती थी। इस शख्स ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। मैंने अपनी कोहनी से उसके पेट पर हमला किया, अपने हाथों को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और फिर एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा। जब वह दोबारा से मेरा हाथ पकड़ने वाला था, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके पैर को फंसा के उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। मैंने उसे नीचे गिरने में मजबूर कर दिया। वह पीठ के बल गिरा और अब दर्द से कराहने लगा। तुम इसी लायक हो, पागल इंसान। मैं अग्नि की तरफ गई और उसे हाई फाइव दिया। फिर हम मुड़कर उसकी ओर देखने लगे। डांस फ्लोर के सारे लोग काफी सदमे के साथ उसे देख रहे थे, क्योंकि गिरने की बहुत जोर से आवाज आई थी। यहाँ क्लब में 100 से भी ज्यादा लोगों की खचाखच भीड़ थी, लेकिन अब लग रहा था कोई भी इंसान नहीं है, सब बिल्कुल खामोश थे। एक आदमी उसे फ्लोर से उठाने की कोशिश करने लगा, पर वह अपनी मुट्ठियों को भींचकर जोरदार जमीन में मारा और उसकी मदद लेने से इनकार किया। फिर वह मेरी ओर चलकर आने लगा और कुछ कहने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वह आदमी उसका रास्ता रोक लिया। अग्नि मुझे छुपाने की कोशिश की। रुक जाओ शेन, इन्हें जाने दो, तुम्हारी ही गलती थी। हमने बस तुम्हें डेयर दिया था इसे किस करने का, इसकी इंसल्ट करने का नहीं, इसलिए इसे बंद करो, उस आदमी ने कहा और उसे खींचकर दूर ले जाने की कोशिश करने लगा। फिर मेरे पास आकर कहा, इसके बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। यह ऐसा नहीं है, पर कभी कभी अपने आप ही से बाहर हो जाता है, कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मैं माफी मांगता हूँ, जो कुछ भी उसने किया उसके लिए सच में माफी मांग रहा था। कोई बात नहीं, पर उससे कह देना कि वह अपनी हद में रहे। एक बिलियनियर है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सब चीज का मालिक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसे डेयर दिया? मैं अपनी भौं सिकोड़ कर पूछी। थैंक यू, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने इसे डेयर दिया था कि किसी भी अनजान लड़की को पकड़कर उसे किस करे। उसने तुम्हें चुना और किस किया, बाकी सब तुम जानती हो। हे मिस्टर, तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो? पहले शेन कहाँ से आ गया और मेरे दोस्त को किस किया, और अब तुम कह रहे हो उसे डेयर दिया था। उसने इसकी इतनी इंसल्ट की। अग्नि कहते हुए लगभग उसके दोस्त को पीछे धकेलने लगी। मैंने कहा, अग्नि जाने दो। मैंने देखा तो वह दूसरा शख्स इस बात पर मजा आ रहा था कि अग्नि उसके सीने को धक्का दे रही थी। हमने जल्दी से अपना बिल पे किया और वहां से निकल गए। कार चलाते हुए सोचने लगी, यह कैसा सेलिब्रेशन हुआ। आज मुझे बेस्ट सीनियर टीचर होने का अवार्ड मिला था और अग्नि को जूनियर टीचर होने का। इस वजह से हम क्लब में आकर सेलिब्रेट करने की सोचे थे, पर उस आदमी की वजह से सब खराब हो गया। अग्नि को ड्रॉप करके मैं सीधे अपने घर पर आ गई और अपने कपड़े बदल लिए, मेकअप को निकाल लिया, किचन में आकर अपने लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी बना ली। मुझे अभी सच में इसकी जरूरत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से अपना पहला किस खो दूंगी। उस डरावना इंसान मिस्टर शेन एडम्स आज जो कुछ भी क्लब में किया था, उसके बाद मेरी धारणा है कि वह एक नंबर का डरावना पागल इंसान है जो औरतों की इज्जत नहीं करता। मैं चाहती थी मैं अपना पहला किस उसे करूं जिससे मैं प्यार करती हूं, और वह भी बदले में मुझसे प्यार करे, न कि एक बिगड़ैल बिलियनियर को। चाहती थी प्यार और जुनून के साथ मेरा पहला किस हो, इस वजह से नहीं कि किसी ने उसे डेयर दिया हो। एक तो उसने मेरी पहली किस चुरा ली, ऊपर से मेरी बेइज्जती की। उसने जो कुछ भी मुझे क्लब में कहा, मुझे मन कर रहा था उसे जान से मार दूं। मैं खुद को संभालने लगी। उसके बारे में सोचना बंद करो और जो कुछ भी हुआ है भूल जाओ। ऐसा नहीं कि हमारे रास्ते फिर कभी एक होंगे। यह बात मैं बार बार खुद को याद दिलाने लगी। कहानी शेन की जुबानी। शेन, तुम्हें क्या हो गया था? तुम अपना आपा कैसे खो दिए और उस लड़की की यूं इंसल्ट क्यों की? जेक ने पूछा जब वह कार ड्राइव कर रहा था। हम उसके पेंट हाउस में जा रहे थे। मैं फिलहाल बहुत ज्यादा पी रखी थी और अपने बंगले में ड्राइव करके नहीं जा सकता। उसने सुझाव रखा कि उसके पेंट हाउस में रात बिताऊं। मुझे पता नहीं, मैं रूखा जवाब दिया। फिलहाल मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए बात करना बंद करो। जो कुछ भी बार में हुआ उसके बारे में ना कुछ कहना चाहता हूँ ना उसके बारे में सुनना, मैंने कहा। पर वह लड़की सच में बहुत ही खतरनाक थी। तुम्हें थप्पड़ मारा, सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा, तुम्हें नीचे गिरा दिया, और उसकी फ्रेंड भी सच में कमाल की थी, जैक ने जवाब दिया। मैं अपनी आंखें घुमाता हुआ कहा, अब मुंह बंद रखो। मैं गेस्ट रूम में बैठकर कॉफी पी रहा था। पहले ही आधी रात हो चुकी थी, पर मैं सो नहीं पा रहा था।
पहले मुझे लगा था वर्क स्ट्रेस की वजह से, पर नहीं, उस लड़की की वजह से। वह लड़की मेरे दिमाग में घुस चुकी थी। मैं उसके होठों का स्वाद दिमाग से मिटा नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल था उसके बारे में सोचना बंद करना, पर मैं आखिर इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। उसने मुझे थप्पड़ मारा, पंच मारा, और यूं ही मैं उसके होठों के बारे में सोच रहा हूँ। आखिर मेरे साथ क्या गलत है? यह इससे पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। मैं कभी किसी लड़की को अपने ख्यालों में नहीं आने दिया था। तो फिर क्यों क्यों उसका ख्याल मेरे दिमाग से नहीं निकलता? क्यों बस उसी किस के बारे में सोच रहा हूँ? यह बस एक डेयर था, पर मैंने उसे ही क्यों चुना था? ब्रो, तुम्हें डेयर देता हूँ, किसी भी लड़की को चुनकर उसे किस करो। जेक कुछ घंटे पहले क्लब में कहा था। मैं ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला। मैं अपनी शैंपियन पीते हुए कहा था। तो तुम कहना चाहते हो एडम्स एंटरप्राइज का सीईओ डेयर लेने से पीछे हट रहा है? जेक ने चुनौती दी। मुझे लगा था तुम्हें चुनौती पसंद है, लेकिन उसके शब्द बीच में ही रुक गए। मैंने कहा मुझे मंजूर है। जेक ने एक लाल बालों वाली लड़की को दिखाकर कहा, उसे। मैंने कहा नहीं, यह मेरे टाइप की नहीं है। मैं इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। तभी एक काली फ्रॉक पहने मुझे एक लड़की नजर आई जो अपने दोस्त के साथ डांस कर रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। जब डांस करते करते मेरी ओर मुड़ी, मेरी सांस गले में अटक गई। मैं स्वीकार करता हूँ, यह बहुत खूबसूरत है। उसकी भूरी आंखें काफी अपीलिंग थी। उसके लंबे बाल लहरों की तरह उसके कमर तक आते थे। उसके ड्रेस से उसकी खूबसूरती निखर कर सामने आ रही थी। उसके होठ काफी जूसी लग रहे थे और उसकी मुस्कान कितनी प्यारी है। ब्रो, मैं उसे किस करूंगा, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। अच्छी चॉइस है शेन, फिर किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ और अपना डेयर पूरी करो। मैं यहीं से देखूंगा, जेक ने कहा। उससे अपनी आंखें न हटाकर मैं सीढ़ियों से उतरने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था, मेरा दिल बेहद तेजी से धड़कने लगा था। आखिर मेरे साथ यह क्या हो रहा है? मैं उस तक पहुंच गया और उसकी स्लिम कमर को पकड़ लिया और अपने होंठ उसके होंठों के साथ चिपका दिए। उसके होंठ बेहद कोमल थे और स्ट्रॉबेरी जैसा उसका स्वाद था। उसके मुंह के अंदर जाना चाहता था, पर वह जिद्दी थी। पर मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं। मैंने उसके निचले होंठों को काटा था और उसने अपना मुंह खोला और उस मौके का फायदा उठाकर मैं उसके मुंह के अंदर घुसपैठ किया। हे भगवान, यह सच में स्वर्ग जैसी है। इससे पहले मैंने बहुत औरतों को चुमा है, पर अभी जो एहसास हो रहा था वह मेरे लिए बिल्कुल अनजाना था। इतना अच्छा महसूस हो रहा था। मेरे अंदर से आवाज आई कि इसे हमेशा अपने पास रखूं और कभी इसे अपने से दूर न करूं। लेकिन फिर उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं बहुत ही गुस्से में आ गया था। मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी है। गुस्से से उसका हाथ पकड़कर मैंने उसे खींचकर उसकी पीठ अब मेरे सीने से टकराई। उसकी बालों की खुशबू सच में बहुत ही कमाल की थी। मैं सांस लेने लगा कि तभी उसने अपनी कोहनी से मुझे मारा और दोबारा से मुझे मारकर जमीन पर गिरा दिया। मेरी कजिन मेरी मदद करना चाहता था और मैं एक चीज करना चाहता था, और वह था उसे किस करना। किस करके उसे सजा देना। उसे मेरा किस पसंद नहीं आया ना, उसे मैं बार बार चूम लूंगा। तभी मेरा फ़ोन बजा और मैं ख्यालों से बाहर आया। मेरे डैड का कॉल था। हेलो डैड, मैंने कहा। डैड ने कहा, मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अगले दिन मैं अपने डैड से मिलने गया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। लड़की हमारे एक बहुत बड़े क्लाइंट की बेटी है और हमारे बिजनेस के लिए यह रिश्ता काफ़ी फायदेमंद रहेगा। उसका नाम सनाया है। डैड तस्वीर मुझे दिखाई। मैंने उसे हाथ में लिया, पर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उसे नीचे रख दिया। कहा, डैड, मुझे कोई और पसंद है। मेरे डैड ने कहा, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब सेटल हो जाओ। मुझे जल्दी उस लड़की से मिलवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी सनाया से कर दूंगा, क्योंकि तुम पिछले 3 साल से अपनी शादी को यूं ही टाल रहे हो और हमें एशिया का वह डील चाहिए जो डील हमें तभी मिलेगा जब तुम शादी करोगे, क्योंकि वह शादीशुदा कपल पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। मैंने 3 सालों से अपने आप को काम में डुबा रखा था और लड़कियों को बस यूं ही इस्तेमाल करता हूँ। डैड की बात से मैं सोच में डूब गया। 3 साल पहले मैंने एडम्स इंडस्ट्री का सीईओ की पदवी संभाली थी। मैंने मन ही मन फैसला किया कि इसका जुगाड़ मैं लगाऊंगा और मेरे मन में एक कुटिल मुस्कान आ गई। मैंने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उसे सारा काम समझा दिया था। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम डैड। मैंने अपने पेरेंट्स को मुबारकबाद दी। अपने बिजनेस एसोसिएट के साथ बार की ओर चला आया। जेम्स और मैं बातें कर रहे थे
और वह मुझे मुबारकबाद देने लगा एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन और चाइनीज डील हासिल करने के लिए। थैंक्स जेम्स, मैंने कहा। शेन पार्टी बहुत कमाल का है। और वह कह रहा था, बीच में रुक गया और किसी और देखने लगा। मैं देखने लगा वह किस और देख रहा है। देखा तो क्लब वाली लड़की बार के दूसरी साइड में बैठकर ऑरेंज जूस पी रही थी। इसका नाम लारा जोन्स है। मैंने अपनी असिस्टेंट से पता लगा लिया था और उसे उस पार्टी में इनवाइट किया था। वह एक पिंक ड्रेस पहनी थी और उसे अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था। यह हॉट है, जेम्स ने कहा। और अब मैं जेम्स को देखने लगा। क्या इसने हॉट कहा? बिल्कुल भी नहीं। चलो तुमसे बाद में मिलता हूँ, मैं उसके साथ सबसे पहले डांस करना चाहता हूँ, कहकर मेरे जवाब का इंतजार ना करते हुए जेम्स उस ओर चला गया। उसके पास गया, डांस के लिए पूछा और वह लड़की मान गई। मैंने बार टेंडर को वोदका ऑर्डर किया। वह अपना हाथ कमर में रख दिया और लारा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं अपनी ड्रिंक पीने लगा। उसने उससे कुछ कहा और वह ब्लश करने लगी। मैं उससे कुछ कहता हूँ तो वह ब्लश नहीं करती। अपनी आंखें उन दोनों से हटा ली और दूसरी ओर देखने लगा। फिर गुस्से से उनकी ओर चलने लगा। जेम्स, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इसके साथ डांस कर सकता हूँ? मैंने पूछा, पर अपनी आंखें लारा से नहीं हटाई। बेहतर होगा जेम्स अपना हाथ उसके कमर से हटा दे, नहीं तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। हाँ जरूर, कहकर वह चला गया। बहुत अच्छा काम किया तुमने जेम्स। लारा मुझे देखते हुए मुझसे दूर जाने लगी, पर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं था। तुम क्या सोच रही हो? कहाँ जाने लगी? लारा क्या मुझसे डांस नहीं करना चाहती? मैं दांत दबाकर पूछा। मैं थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए, उसने जवाब दिया और अपना हाथ मुझसे छुड़ाने लगी। मैं इस बार इसे आसानी से नहीं जाने देने वाला। तुम उसके साथ डांस के मजे ले रही थी, नहीं ले रही थी क्या? तब तो तुम्हें थकावट महसूस नहीं हो रही थी? मैं गुस्से से पूछा। मुझे छोड़ो शेन, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। मुझसे बच निकलने की कोशिश की, पर मुझे भी चोट पहुंची थी। वह बेशर्मों की तरह उसके साथ डांस कर रही थी। उसकी कमर पकड़कर गुस्से से अपने करीब खींचा कि उसने जेम्स को अपना कमर पकड़ने दिया। फिलहाल बहुत ज्यादा क्रोध में था। एक तो उसकी हरकत के लिए, दूसरा मैं यह सब सोच रहा था उसके लिए। हम धीरे धीरे डांस करने लगे, पर वह मेरी आंखों को अनदेखा कर रही थी, जिससे मुझे और गुस्सा आ रहा था। मेरी आंखों में देखो, मुझे देखकर ब्लश करो, जैसे तुम अभी जेम्स को देखकर कर रही थी। तो तुम्हें जेम्स के साथ डांस करना पसंद है, मेरे साथ नहीं, सही ना? मैंने पूछा। उसने कहा, हाँ सही पकड़ा तुमने। उसके साथ क्या गलत है? वह उस पागल को पसंद करती है, मुझ जैसे हैंडसम मर्द को नहीं। अब जेम्स, अपनी कंपनी मुझसे बचा लो तुम। क्यों? उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं काफी गुस्से से पूछा और उसके कमर को और कस के पकड़ लिया। उसके उभार मेरे मजबूत सीने से टकराए और मैं उन्हें महसूस करने लगा। कैसा रहता अगर हम कपड़े ना पहने होते तो? मुझे यह बंद करना पड़ेगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, यह मेरे टाइप की नहीं है। मैं कब से विकृत हो गया? क्या मैं इतने नशे में हूँ? उसकी घबराहट से मैं उसकी ओर और आकर्षित हो रहा था। क्यों? जब तुम मेरे करीब रहती हो तो तुम इस तरह से घबरा जाती हो? क्यों तुम मेरे स्पर्श से और मेरे किस से नफरत करती हो? मैंने उससे गुस्से से पूछा। मैं उसे किस करने की सजा देना चाहता था। मुझे जाना होगा, उसने कहा। जब तक जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कुछ देर नहीं बोली और ऐसा लगा हमेशा के लिए है। दरअसल मैं शादीशुदा हूँ मिस्टर एडम्स, और मैं अपने पति के प्रति बहुत वफादार हूँ, इसलिए उनके अलावा कोई और मुझे छुए पसंद नहीं। वह मुस्कुरा कर कही, नहीं यह सच नहीं हो सकता, वो शादीशुदा नहीं हो सकती। मैं पार्टी के बाहर निकल गया और अपने घर पर आ गया। मैं मिस्टर चैंग के सामने बैठा हुआ था और वह चीनी डील साइन करने वाले थे कि अचानक से रुक गए। क्या हुआ मिस्टर चैंग, आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको डील से अभी कोई डाउट है तो बताएं, मैंने पूछा। मिस्टर एडम्स, क्या आप शादीशुदा हैं? उन्होंने पूछा। दरअसल मैं बैचलर बिजनेसमैन पर भरोसा नहीं करता। मैं पहले भी बहुत भुगत चुका हूँ। वह लोग अपना वादा नहीं निभाते। वह बिल्कुल आजाद पंछी की तरह होते हैं, जिनको दूसरे के इमोशंस का कोई परवाह नहीं होती। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा। मैं उन्हें समझाकर थक चुका था। वह मेरी बात नहीं माने। मैं जल्दी ही शादी कर रहा हूँ मिस्टर चैंग। मैं अपनी होने वाली पत्नी से बेहद प्यार करता हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं फैमिली का ही आदमी हूँ। वह मेरी ओर देखे और मुस्कुराकर आखिरकार पेपर साइन कर दिया। मेरे असिस्टेंट ने पूछा, बॉस अच्छी चाल थी, पर क्या आप सच में जल्दी शादी करेंगे? हाँ, मैं बाहर खिड़की की ओर देखते हुए कहा। मैं अपनी चेयर में बैठे बैठे इस परिस्थिति के बारे में सोच रही थी। लारा शादीशुदा कैसे हो सकती है? क्या वह सिंगल नहीं रह सकती थी? अचानक लारा की दोस्त की कही बात मुझे याद आई। तुमने मेरी दोस्त की पहली किस चुरा ली। अगर वह शादीशुदा है तो मैं उसे पहली किस कैसे दे सकता हूँ?
कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। सर, जैसा कि आपने कहा था, मैंने लारा जोन्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया और वह कुमारी है। मेरी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर दानियाल ने मुझे खबर सुनाई। मुझे आभास था कि वह शादीशुदा नहीं है। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ कहा था। अब वक्त आ गया था कि मैं उससे मिलूं और वह करूं जो मेरे दिमाग में चल रहा था। शाम के 5 बज रहे थे, तभी मेरी असिस्टेंट ने बताया कि वह आ चुकी है। वह कमरे के अंदर आ चुकी थी, मेरी ओर बड़ी आश्चर्य से देख रही थी कि मैं उसे क्यों बुलाया। उसे आता देख मैं अपने कुर्सी से खड़ा हो गया और उसकी ओर बढ़ने लगा। मिसेस जोन्स, मैं जानता हूँ यह पूछना बहुत ज्यादा होगा, पर मैं ऐसी स्थिति में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं उसकी आंखों में देखते हुए पूछा और उसे अपनी चाइनीज डील के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे इस सिचुएशन से बचा लो, बस तुम्हें मेरी पत्नी बनने की एक्टिंग करनी है। जब तक यह डील पूरी नहीं हो जाती, बदले में मैं तुम्हें पॉश एरिया में एक फ्लैट खरीद दूंगा। मैं जानता हूँ तुम किराए के घर पे रहती हो और तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। साथ ही 10 लाख रुपए तुम मुझे इस मुसीबत से निकालोगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिस्टर एडम्स, आपको पता है मैं उसके मुलायम होठों पर अपनी उंगली रखता हुआ उसे बीच में ही चुप कराया और उसके करीब आकर हमारे बीच की दूरी को खत्म कर दी। मिसेस जोन्स, मैं पहले से ही जानता हूँ तुम शादीशुदा नहीं हो, इसलिए यह झूठ कहना बंद करो। मैं काफी मादक आवाज में उसके कानों में फुसफुसाया। एक पल के लिए वह कांप उठी। मैं उसके बेहद करीब था, मेरी सांसें उसके गर्दन पर पड़ रही थी। वह कंफ्यूज्ड होकर मुझे देखने लगी और मैंने नखरे की मुस्कान दी। मुझे तो लगता है तुम्हारा जवाब हाँ है और अब तुम मिसेस एडम्स बनने वाली हो। मैं उसे देखकर आंख मारी, फिर उसका हाथ पकड़ लिया, कहा चलो अब घर चलते हैं। मेरी ओर देखने लगी। मैंने कहा लारा, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम फैमिली हैं तो तुम्हें मेरे घर पर रहना होगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, मेरे आदमी तुम्हारे घर पर जाकर सारा सामान ले आएंगे। शेन, मेरी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे आदमी मेरे घर के अंदर कैसे आ सकते हैं? मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे घर का जो सामान है उससे कहीं कीमती मेरे आदमी सूट पहनते हैं। मेरी बात से वह चिढ़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यूं मेरी इंसल्ट कर रहे हो? एक तो तुम मदद मांगने आए हो। उसने इतना कहा था। उसके कमर को पकड़कर मैं अपने करीब खींच लिया। वह कराहने लगी और फिर अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। इस काफी जुनूनी था। फिर से मैंने उसके निचले होठों को काटा और अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी। वह खुद को काबू करने की कोशिश की, फिर हाल छोड़ दिया। मैं काफी उग्र तरीके से उसे चूम रहा था। मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर मैं बिल्कुल चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा था और उसे किस को और गहरी कर दी। मैंने उसके कसकर थाम लिया था ताकि वह गिर न जाए। वह कुछ बोलने ही जा रही थी, पर मैंने कोई मौका नहीं दिया। ऐसा लग रहा था हमेशा के लिए मैं उसे किस करता रहूं। जब उससे अलग हटा हम दोनों हाँफ रहे थे। वह मेरी ओर गुस्से से देख रही थी, जहाँ मैं मुस्कुरा रहा था, जैसे कि मैं किसका पूरा मजा लिया। वह मुझसे थोड़ी दूर हट गई क्योंकि हम बेहद करीब खड़ी थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कहकर उसने अपना हाथ उठाया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कस के उसे खींचा। वह मेरे कठोर सीने से टकराई। यह अच्छी बात नहीं है। एक प्यारी पत्नी कभी अपने पति पर हाथ नहीं उठाती मिसेस एडम्स। मैं उसके कानों में फुसफुसाया और वह हल्की सी सिहर उठी। मैंने उसे छोड़ दिया और मैं देखा वह बिल्कुल टमाटर जैसी लाल हो गई थी। कहानी लारा की जुबानी। मैं एडम्स मैंशन के एक अनजाने कमरे में बैठी हुई थी। जब नौकरानी से पूछा था, उसने मुझे एक कमरा दिखा दिया। मैंने अग्नि को कॉल करके हमारी शादी का ड्रामा के बारे में बता दिया। कमरे के अंदर जाकर देखी तो मेरे बैग पहले से ही यहाँ रखे हुए थे। शायद उसके आदमियों ने मेरा सामान यहाँ शिफ्ट कर दिया था। मैं बहुत थक गई थी और मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्म बिस्तर पर लेट गई और मखमली कंबल को ओढ़ लिया। मुझे नहीं पता था कब मैं सो गई कि नींद में मुझे हल्की सी आवाज़ आई। मैं आँख खोली पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। कोई बाथरूम में नहा रहा है, पर ऐसा नहीं हो सकता, यह उसका गेस्ट रूम होगा। मैं बिस्तर से उतरी, बाथरूम के पास आकर दरवाजे के सामने खड़ी होकर सुनने लगी। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, जो कि थोड़ी देर बाद बंद हो गई। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला और मैं अपना बैलेंस खो बैठी। मैं जमीन पर गिरने ही जा रही थी, तभी 2 बाजुओं ने मुझे थाम लिया और मुझे गिरने से रोक लिया। अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मुझे एहसास हुआ मैं जमीन पर नहीं गिरी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं कोई देवता की बाहों में थी, जिसकी बॉडी परफेक्टली टोन थी, जिसके हार्ड एब्स थे, उसके बाल गीले थे जिससे पानी टपक रहे थे, उसकी आंखों में खो सी गई थी। एहसास हुआ वह देवता मुझे देखकर नखरे की मुस्कान दे रहा है। यह मेरा नया शादीशुदा नकली पति था। मुझे छोड़ो, मैं चिल्लाई।
क्या तुम श्योर हो? उसने एक बड़ी सी मुस्कान देकर पूछा। हाँ, मुझे अभी छोड़ो, मैंने जवाब दिया। धड़ाम, मैं नीचे गिरी। उफ, मेरी पीठ, यह दुख रहा है। मैं अपना पीठ रगड़ने लगी। मुझे छोड़ कैसे दिया? मैं चिल्लाई। तुम्हारी वजह से मैं जमीन पर गिर गई। तुमने ही तो कहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं तो बस तुम्हारी बात मानी। उसने नखड़े की मुस्कान दी। अब मैंने देखा वह बस एक टॉवल में था। बहुत सेक्सी लग रहा था। कमरे में कब आए और मेरे कमरे में शावर क्यों ले रहे हो? मतलब यह गेस्ट रूम में? तुम्हें तुम्हारे बेडरूम में होना चाहिए। मैं काफी कंफ्यूज्ड होकर पूछी। काफी मनोरंजन के साथ मुझे देख रहा था। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं घबराहट के साथ पूछी। मेरे करीब आने लगा और मेरी नजरें उसके सीने पर थी। हमारे बीच में बस एक ही उंगली भर की दूरी बची थी, इसलिए मैं एक कदम पीछे ली और वह आगे बढ़ता रहा जब तक मैं दीवार से ना टकराई। उसने अपने हाथ मेरे दोनों साइड में रख दिया और मुझे फंसा लिया कि मैं भाग न पाऊं। अभी नहा कर निकला था। उसके शरीर से जो खुशबू आ रही थी, मेरे अंदर कुछ महसूस होने लगा था। उसने हमारे बीच की दूरी को मिटाया और हमारी नाक आपस में अब छू रहे थे। मैं बिना हिले वहाँ खड़ी रही। थोड़ा भी हिलूंगी तो हमारे होंठ आपस में टकराएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जब मैं इस कमरे में आया था, तुम आराम से सो रही थी। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, इसलिए बेडरूम चला गया ताकि मैं नहा सकूं। वह मादक आवाज मेरे कानों में फुसफुसाया। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। वह मेरे इतने करीब था कि उसकी मर्दाना खुशबू मुझे अंदर से कमजोर बना रही थी। मेरे कानों में फुसफुसा रहा था। उसके होंठ मेरे बालों से टच हो रहे थे और घबरा गई और कमजोर पड़ने लगी। मुझे इसे किक करके अपने से दूर करना चाहिए था। मुझे पता नहीं, कोई चीज मुझे यह करने से रोक रही थी। मुझे यह नजदीकी में मजा आ रहा था और पहली बार मैं चाहती थी कि वह मेरा कमर पकड़े और मुझे किस करे, जैसे उस रात क्लब में किया था, आज कुछ घंटे पहले किया था। मुझे नहीं पता मेरा दिल धड़कना क्यों बंद हो गया था जब वह फुसफुसा रहा था। एहसास हुआ मेरे पैर अब जमीन पर नहीं थे, बल्कि मैं उड़ रही थी। मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। मुझे इस घमंडी के लिए ऐसा एहसास क्यों हो रहा है? और मैं तुम्हें बता दूं, यह कमरा मेरा है नहीं, अब यह हमारा कमरा है। वह अपने वाक्य को मेरे गालों में चूमता हुआ पूरा किया। जब उसके होठों का स्पर्श मेरे गालों में हुआ, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं इस एहसास को आंख बंद करके महसूस करने लगी। आखिर मुझे यह क्या हो रहा है? क्यों मुझे इसमें मजा आ रहा है? शेन, मुझे चूमना बंद करो, वरना मैं खुद पर से काबू खो बैठूंगी। और क्या तुम अब मेरे होठों को चूमने वाले हो? प्लीज रुक जाओ। लगता है मैं तुम दोनों के रोमांस को बीच में खराब कर दिया है। एक औरत की आवाज आई। मुड़कर देखा तो शेन की माँ खड़ी थी। मेरे गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। शर्म से मैंने अपनी सर झुका ली। डिनर तैयार है, तुम लोग नीचे आ जाओ, कहकर वो वहाँ से चली गई। और फिर मैंने कहा, तुम मुझे गेस्ट रूम में क्यों नहीं रहने देते? पति और पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं, शायद तुम्हें पता होगा लारा। और मेरे पापा मम्मी अब तुम पर नजर रखेंगे तो हमें सावधान रहना होगा। उसने जवाब दिया और मेरी आंखों में देखने लगा। हम दोनों एक दूसरे के आंखों में डूबने लगे थे। फिर वह मेरे होठों की ओर देखने लगा और मैं घबराहट से अपने होठ काटने लगी। वह अपने हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ लिया और झुककर मेरे होठों के करीब आने लगा। जब हमारा चेहरा बस थोड़ी ही दूरी पर था, मैंने अपना हाथ उसके सीने में रख दिया। रुक जाओ एडम्स, हमें डिनर के लिए चलना चाहिए। वह मन ही मन कुछ बड़बड़ाया और कहा, ठीक है चलो। दोस्तों, इस कहानी के आखिरी भाग में हम देखेंगे कि जो डील हासिल करने के लिए शेन ने लारा को अपनी नकली पत्नी बना लिया, क्या वह दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे और उनमें प्यार हो पाएगा? जानने के लिए इस कहानी के अंतिम भाग में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।